नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज ज्यामिति के कुछ और भी हल्के हल्के अच्छे सवाल आपके लिए लाया हूं। तो देखते हैं आज का सवाल नंबर 1। आज का सवाल नंबर 1 क्या है? दिए गए चित्र में कोण BOC का मान होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बोल रहा है कि ये चित्र दिया गया है आपके लिए, ये रेड वाला। ठीक है, तो बोल रहा है इस चित्र में BOC का मान, यानी कि कोण BOC, यानी देखिए BO है ये बिंदु का नाम और C, यानी कि आपसे जो पूछा गया है, देखिए इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया उसका वैल्यू, तो आपने पीछे पड़ा है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके ज्योमेट्री के सभी वीडियो आप देख लीजिए। आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आप देखिए, आपको एक चीज सिखाया गया था ऐसे और ऐसे, यानी कि अगर दो लाइन एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसके जो दोनों तरफ जो कोण बनता है, जो ऊपर नीचे देख रहे हैं या फिर इधर साइड, तो इस स्थिति में ऐसा कोण जो बनता है, इस कोण का नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण और दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये 40 और इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, तो ऐसा ही फिगर बन रहा होगा। यहाँ जो आपका 40 है, इसका मतलब यहाँ भी कितना होगा? 40 होगा। फिर आप देखिए यह जो 31 है उसके सामने ये बन रहा। ठीक है, यह क्या है? 31, इसके सामने क्या बन रहा? ये बन रहा, इसका मतलब यहाँ पर होगा 31। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा गया है वह आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब आप यह भी जानिए कि आप जानते हैं कि पूरा जो लाइन होता है उसका मिला के एक लाइन कितना होता है? 180 का होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इस पूरे को अब आप मिलाइएगा तो यह कितना होगा? 180 होगा। ये हुआ 40 और ये हुआ 31, 71। तो 71, 180 में से 71 आप घटाइएगा तो वह कितना होगा? वह देखिए कितना होगा? 180 में से आप 71 घटाइए तो ये होगा 9 और ये कितना होगा? 7 में 109 डिग्री, यानी कि यहाँ पर कितना बच जाएगा? 109 डिग्री। और आप फिर से यही फिगर देख सकते हैं, यहाँ 109 है, इसके ऊपर यहाँ होगा 109। ठीक है, तो आपको देखिए किसका किसका वैल्यू पूछा है। आपको पूछा BOC का मतलब ये जितना दो रेड हुआ वही। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? 40 और 109 कितना हो गया? 149, और 149 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ गए हैं? समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आप देखिए कि सवाल को आप उंगलियों पे बना रहे हैं, किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं किया जा रहा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 2 आपका है, दिए गए चित्र में AB एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो बोल रहा है रेखा है तो x + y का मान होगा। तो अब आप चित्र को देखिए, यह चित्र आप देख रहे हैं, AB देखिए ये लाइन है सीधी रेखा। इसका मतलब क्या हुआ कि AB सीधी रेखा है, तो अब AB पर जितना भी कोण बनेगा वह 180 डिग्री का बनेगा। मतलब अगर सभी कोण होगा वह 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि अगर इसको हम ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये मिलाकर कितना हुआ? 180 हुआ। तो आप बताइए, इधर 105, इधर कितना होगा? 75 होगा। अब ये 75 का वैल्यू कितना दिया है? 3x, तो 3x का वैल्यू 75 है। इसका मतलब हुआ कि x बराबर आपका हो जाएगा 25। ये निश्चित है, आप समझते हैं। ठीक है, x का वैल्यू जब 25 हो गया है तो अब आप यहाँ पर रख दिए x का वैल्यू 25, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50। नहीं, अब देखिए ये 50 है, ये 90 है। आप फिर से जानते हैं, अगर इसको मैं कंप्लीट ऐसे कर दूंगा तो यह भी 180 होगा। तो ये 50 ये 90 है, तो y कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू 40 निकल गया, x का वैल्यू कितना निकल गया? 25। नहीं, x का वैल्यू कितना निकल गया? 25। और उसने पूछा क्या है? उसने पूछा x + y का वैल्यू बताइए। तो 40 और 25 को आप जोड़ सकते हैं। 40 और 25 का वैल्यू कितना होता है? 65। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो आप समझ गए अच्छी तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल नंबर 3 क्या है उसको देखिए। सवाल नंबर 3 बोल रहा है, दिए गए चित्र में x का मान होगा।
तो देखिए आपके लिए क्या है, ये चित्र दिया गया है x का मान होगा। तो बिल्कुल देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना अच्छा सवाल है। आपने देखा था कि अगर एक लाइन है तो उस पर अगर ऐसे चाहे ऐसे, इस पर कितना भी लाइन कटा रहे तो एक लाइन में एक तरफ कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए इसको ऐसे मिला देंगे तो यह 180 होगा। आप यहाँ देख रहे हैं 150 है, तो इस x का वैल्यू क्या होगा, 30 होगा। और उसने x का वैल्यू पूछा है, तो बात खत्म है। इस सवाल का आंसर कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। समझ गए हैं। तो ये सब देखिए बेसिक सवाल है। आपको धीरे धीरे क्या करेगा, ज्योमेट्री सीखने में आपको क्या करेगा, सहायता करेगा। आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए। आप धीरे धीरे अच्छे से अच्छे एडवांस लेवल का सवाल भी आप सीखेंगे। धैर्य बना के आप चैनल पे मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल है बिल्कुल हल्का सा। दिए गए चित्र में x बराबर है 45 तो y का मान होगा। तो आप देखिए अभी तुरंत देखिए यह चित्र को आप देखिए, x की जगह पे बोला है 45, कितना बोला है, x की जगह पे 45, ठीक है। अभी तुरंत आपने देखा है कि एक लाइन में क्या होता है, एक साइड होता है 180। तो ऐसे ही आप इसको देखिए, ऐसे करके लाइन खींचा हुआ ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए इसको ऐसे मिलाइए, ठीक है, यानी कि ऐसे। तो आप देखिए x की जगह पर कितना 45, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 45। तो y के जगह पे कितना लिखेंगे, जो 180 हो जाएगा। तो y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 180 में से 45 घटाएंगे, उसको बोलते हैं 135 डिग्री। और 135 डिग्री सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। और यही इस सवाल का आंसर है। ओके, समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है वह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए चित्र में PQ पैरेलल RS, कोण MXQ बराबर 135, कोण MYR बराबर 40, तो कोण XMY का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए उसने पूछा क्या, पहले इसको हम लोग देखेंगे। उसने पूछा है, वह पूछा है, ध्यान से देखिए, उसने जो पूछा है वह हमको पूछा XMY। XMY है कहाँ, उसको देखिए। तो XMY यानी X M और Y, इसका मतलब इसका वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप देखिए ध्यान से समझिए, ये पैरेलल ये है, तो एक लाइन आप क्या कीजिए, ऐसे करके खींच दीजिए, ठीक है। वह क्या होगा, वह ऐसा लाइन आपने खींचिए कि चाहे इसके पैरेलल। तो आपको पढ़ाया गया है थ्योरी में, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसमें से किसी एक लाइन के पैरेलल हम कोई लाइन खींच देंगे तो वो दोनों के पैरेलल हो जाएगा। तो अब आप देखिए ध्यान से, आपको ऐसे भी बताया गया था, इसको देखिए, जब दो लाइन ऐसे पैरेलल होता है, आपको बताया गया था इधर का कोण क्या होता है, बराबर होता है। माने कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऐसा आपको बताया गया था। ध्यान दीजिए, तो ऐसा भी बताया गया था। और फिर आपको यह भी बताया गया था कि जब दो समांतर रेखा के एक ही ओर जो कोण होगा उसका योगफल जोड़ेंगे तो वह क्या होगा, 180। ध्यान दीजिए, आपको ऐसा भी जैसे ये दोनों बोले तो बराबर, अगर इधर ही होगा ये दोनों, तो इसका दोनों का सम क्या होगा, 180। यह भी बताए थे आपको, ध्यान से देखिए। अब देखिए, एक तो ये दोनों बताए हैं, एक ये बताए हैं, ठीक है। तो इधर जैसा होगा ऐसा होगा, यानी इसको एकांतर कोण कहते हैं। तो इसमें और इसमें आप ध्यान से देखिए, तो ये 40 है तो यहाँ पर 40 होगा निश्चित रूप से, क्यों, एकांतर कोण है इसलिए। और आपको ध्यान दीजिए, ये 135 और यहाँ जो खाली जगह है यह क्या है, समांतर रेखा के एक ही ओर का कोण है और अंदर में है। तो इसका मतलब 180 वहां पे होता है दोनों मिला के। ये 135 है, यहाँ कितना रखेंगे, जो 180 होगा, इसका मतलब यहाँ पे रखेंगे 45, ठीक है। अब देखिए आप दोनों जोड़े 180 होगा। उसने पूछा क्या था, हमको पूछा था XMY, मतलब इस पूरे टोटल का वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो 45 और 40 इसको जोड़ देंगे तो 85 इस सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। ऑप्शन किस में, ए में ही 85 है और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, देखिए आपको धीरे धीरे सिखाया जा रहा है कैसे आपको धीरे धीरे, अगर आपको ये सवाल नहीं बताते तो शायद आपसे नहीं बनता, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए अगला फिर से सेम सवाल है, वैसा ही सवाल है, ध्यान दीजिए सवाल नंबर 6। चित्र में ए बी पैरेलल डी है। देखिए ए बी ये लाइन है, डी ये लाइन है, तो पैरेलल है। दिया गया है कि ए बी सी 67, देखिए ए बी सी 67 यहाँ पे दिया गया है, और दिया गया ई डी सी आपको 23 दिया गया। तो उसने पूछा बी सी डी, उसने क्या पूछा है, बी सी डी का मान होगा। ठीक है, तो बी सी डी आपको कहाँ है, आपको देखना पड़ेगा। तो बी सी डी देखिए, बी सी डी, तो बी सी डी यहाँ पर है, नहीं क्या नाम है, बी सी डी यहाँ पर है। तो अभी जैसे देखिए यही फिगर उसने क्या किया, खाली ऐसे घुमा के दे दिया है। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, वही काम कीजिए। देखिए एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दीजिए और तब इस दोनों में आप कंपेयर कीजिए। देखिए ये 23 है, तो यह भी आपका 23 होगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर इधर से देखेंगे ये क्या है, 67 है, तो आपका यहाँ भी 67 होगा। ठीक है, यहाँ भी कितना होगा, 67। और उसने तो पूछा ही दोनों मिला के बताओ, ये दोनों मिला के अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री सवाल का आंसर है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें, एक लाइक जरूर कर दें। बढ़े आगे, ओके। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या है। सवाल नंबर 7 बोल रहा है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, तो कोण 1 का मान होगा। तो देखिए आप चित्र देखिए, इसने पूछा है कि ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है, तो कोण 1 का मान क्या होगा। देखिए इसने चित्र में दिया है, ऐसे खींचा। इसके पिछले सवाल हम लोग अपने मन से खींचे थे, इसमें चित्र दे दिया है, तो सेम वही कंडीशन है। आप देखिए आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल होगा तो अगर ऐसे एक लाइन काटेगा, इधर और इधर क्या होता है, सेम होता है। फिर उसी प्रकार अगर इधर की बात करेंगे तो इधर और इधर सेम होता है, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण बोलते हैं। तो आप इस फोटो को देखिए, आपको ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पर 55 है, निश्चित यहाँ से 55 होगा। तो सेम वही कंडीशन है। तो इस 1 लेके सिंबल लिखा ताकि आपको घुमा फिरा दे, आप क्या करें, आप अलवला जाएं, इसके लिए 1 लिख दिया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बस आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर 55 लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ भी 55 होगा, और यही इस सवाल का आंसर है। 55 इस सवाल का आंसर है। समझ गए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देख रहे हैं कितना हल्का हल्का सवाल है। आप धैर्य बना के देखते रहिए, आगे देखिएगा, धीरे धीरे आपको बड़े से बड़े सवाल की ओर ले जाया जाएगा। ठीक है, तो अगला फिर से देखिए सवाल नंबर 8 क्या, चित्र में ए बी पैरेलल सी डी। देखिए फिर से चित्र में बोल रहा है ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, तो बोलता है एक्स का मान। अब इस फिगर को आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें भी बोल रहा है सेम ऐसा ही फिगर है, उसने क्या बोला है, एक्स का मान देखिए। तो देखिए इसमें जो ऐसे करके घेर के दिया गया, इसका मतलब वो बता रहा है कि एक्स का जो वैल्यू है पूरा यहाँ से यहाँ तक है। जैसे मैं ये रेड से घेरता हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है, मान बताइए। तो आप ध्यान से समझिए, आपको बताया गया है कि किसी एक बिंदु से, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 180, यहाँ पर 180। इसका मतलब होता है किसी एक बिंदु पर चारों ओर जब घूम जाते हैं तो 360 डिग्री कोण बनता है। फिर से देखिए, अभी तुरंत आपने पिछले सवाल में क्या देखा था, ऐसा कंडीशन, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने देखा। देखिए इसको जब जोड़ देंगे तो पूरा एक चक्कर पूरा हो जाएगा, इसका मतलब 360 होगा। आपने यह भी देखा था, सेम यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ वाला आता है 1 के 55, सेम यहाँ वाला क्या आएगा 45, 1 की जगह 45 आएगा। सेम उसी प्रकार 30, यह 2 की जगह पर कितना आएगा 30 आएगा। इसका मतलब हुआ इधर जो काला जगह देखते हैं, ये दोनों को मिला के होगा आपका 75, नहीं 40 और 30 और 45 कितना होगा 75। तो अब बच क्या कितना गया, देखिए ये राउंड पूरा करने के लिए x, यानी कि 360 डिग्री में से 75 को घटा देंगे, वही x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब आप घटाइए 360 डिग्री माइनस 75, यानी कि इसको क्या होगा, 10 में से 5 गया 5 होगा, यहाँ कितना बचा
15 में से 7 गया 8, यानी 285 इस सवाल का आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में होगा वही सवाल का आंसर है। 285 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, और यही इस सवाल का आंसर है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल नंबर आपका है 9। सवाल नंबर 9 है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी तो एक्स का मान होगा। ठीक है, तो देखिए आपको एक साइज का एक तरीका का सवाल आपको बताया जा रहा है ताकि आप अच्छी तरह से सीख पाए। तो देखिए ऐसा सवाल, फिर से सवाल क्या किया है, इससे पहले सवाल देखिए अंदर में ऐसे करके कर्व रहता था, इस बार देखिए बाहर में कर्व है। तो कुछ नहीं, आप ध्यान से देखिए समझिए। देखिए उसने बोला कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो आपको एक्स का मान निकालना। तो आप देखिए यहाँ से कैसे करके खींच दीजिए, नहीं ऐसे करके खींच दीजिएगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप देखते हैं जब इसको ऐसे करके देखिए, फिर इसको ऐसे करके देखिए। आपने देखा है जब दो लाइन ऐसे होता है तो इधर वाला बराबर होता है। देखिए आप यहाँ से देख रहे होंगे ये 108 है, तो यहाँ पे जितना दूर मैं काला किया हूँ यह भी 108 होगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार आप देख रहे होंगे कि इधर क्या होगा, ये जो 112 है इधर भी 112 होगा। ठीक है, तो अब आप पिछले सवाल में ही देखे थे कि आप एक बिंदु पर जब चारों ओर घूम जाइएगा ऐसे करके तो वह हो जाएगा 360। इसका मतलब हुआ 108, 112 और x इस सब का सम कितना हुआ 360। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ के 360 में घटा देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि इस सवाल का आंसर होगा 360 माइनस देखिए 8 12 120, और ये कितना हो गया 12 8 20 और 100 100 200, यानी कि 220 इसमें घट जाएगा। तो 220 घट जाएगा तो आ जाएगा 140, और 140 इस सवाल का आंसर है। x का वैल्यू 140 हो गया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 10 क्या उसको देखते हैं। अगला सवाल नंबर बोल रहा है चित्र में OP पैरेलल RS। देखिए OP ये लाइन है, RS ये लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो बोलता है कोण PQR का वैल्यू। तो देखिए कोण PQR यानी कि आपको जो पूछा जा रहा है, देखिए ये छोटा सा कोण है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप जान रहे हैं कि ये और ये पैरेलल है, तो इस किसी एक के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो दूसरा लाइन फिर अपने से आप पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक पैरेलल लाइन यहाँ से खींच देता हूँ। देखिए यह जो पैरेलल लाइन हुआ या इसके पैरेलल अगर खींचे हैं तो ऑटोमेटिक इसके पैरेलल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता है उसमें से किसी एक के पैरेलल खींचेंगे तो दूसरा का ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा। तो ये अब देखिए, अब ये जो लाइन मैंने खींचा ही चाहे इसके दोनों के पैरेलल हो गया। तो आप अभी तुरंत देखे हैं कि जब हम ऐसे करके दो लाइन पैरेलल होता है तो ऐसे रहे या फिर आपका ऐसे रहे, इस स्थिति में क्या होता है जैसे इधर इतना उधर होता। अब आप देखिए इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं तब आपको अच्छी तरह से ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ऐसे करके देख लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे करके देख लीजिए। अब आप देखिए आप क्या देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इधर 110 है, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आप क्या बोल सकते हैं 110 डिग्री बोल सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ से यहाँ अगर 110 है, इधर देखिए आपका कितना बच रहा है 70। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक लाइन पे अगर एक साथ करते हैं रैखिक कोण 110, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं इस दोनों को मिला के क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। देखिए यहाँ 70 होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब आप इससे आपने एज्यूम किया तो आपको ये 70 मिल गया। आपको चाहिए ये कोण नहीं, फिर से देखिए ये 70 मिल गया। जब आप इस 130 की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, आप 130 का जब बात करेंगे तो देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा 130 होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका 130 होगा। ध्यान से देखिए, नहीं ये क्या होगा 130 होगा। देखिए ये 130 है, आपको यहाँ से यहाँ तक आपको 130 है। तो आप देख रहे हैं यह जो यहाँ से लाइन है इधर 70 है, इधर कितना बचेगा 60 बचेगा। ठीक है, और यही 60 इस सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी
नहीं है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। आप चैनल पे जुड़े रहे, धीरे धीरे आप अच्छी तरह से आप ज्योमेट्री को सीख पाएंगे। बाय बाय।